Good afternoon, student. In the previous class, we discussed about the high wind speed due to the air pressure and due to which two balloons are attached to each other. Paper strip move to the upward. Similarly, you can imagine when would happen if the high speed wind blew over the roofs of the building. क्या आप सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं क्या होगा यदि तेज़ हवाएं किसी छत की दीवार से बहें। इफ़ द रूफ वर वीक, यदि छत कमज़ोर हो, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तब उसकी छत को ये उठा ले जाएंगी और अपने साथ बहा ले जा सकती हैं काफ़ी दूर। इफ़ यू हैव द एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव है तो अपने दोस्तों के साथ उसका साझा करें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। लेट अस ट्राई, आइए हम समझने की कोशिश कर लें कि तेज़ हवाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। हाउ दे ब्रिंग द रेन, ये बरसात कैसे लाती हैं। एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, और यह कैसे कभी कभी नुकसानदायक हो सकती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड, हम पहले से जानते हैं जब हवाएं बहती है या तेज़ बहती हुई हवाओं को विंड्स या वायु कहते हैं। एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज मैक्सिमम, मीन्स एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज मैक्सिमम टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, मीन्स हवाओं का रुख हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द प्रेशर फास्टर द एयर मूव, दाब का अंतर जितना अधिक होता है हवाएं उतनी तेज गति करती हैं। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन द नेचर, किंतु प्रकृति में दाब में परिवर्तन कैसे उत्पन्न हो जाता है। दिस द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व, इसमें के लिए एटमॉस्फेयर नेचर का तापमान इन्वॉल्व इसमें पार्टिसिपेट करता है। फॉलोइंग एक्टिविटी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस, दी गई एक्टिविटी आपको यह समझने के लिए आवश्यक है। एक्टिविटी 8.3 ईयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच द बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेकर एक परख नली लें या ऐसी परख नली लें जिसका उपयोग किसी पदार्थ को बॉयल करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेच द बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, उस ट्यूब के माउथ पे एक बैलून को टाइटली बांध दें। यू कैन यूज द टैप टू मेक इट टाइट, उसके लिए आप किसी टैप का उपयोग कर सकते हैं। और सम हॉट वाटर इन द बीकर, और एक बीकर में कुछ गर्म पानी डालें या उसमें गर्म पानी से भर दें। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर, और बॉइलिंग ट्यूब को गुब्बारे के साथ हॉट वाटर के टच में लाएँ। ऑब्जर्व 2 and 3 minutes फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून, 2 से 3 मिनट के बाद आपको बैलून के शेप में परिवर्तन दिखाई देगा। टेक द ट्यूब आउट, ट्यूब को बाहर निकाल लें। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, और उसके बाद उसको सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें। टेक द सम आइस कोल्ड वाटर इन द अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद इन द बैलून इन द कोल्ड वाटर 2 to 3 minutes। उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को दूसरे बार बीकर में जिसमें आपने आइस कोल्ड वाटर रखा गया है उसमें उस बैलून को या ठंडे पानी बैलून को प्लेस करें। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून, और बैलून के शेप में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करें। थिंक एंड ट्राई टू रीजन एंड व्हाट मेक द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन द हॉट वाटर। व्हाई इज द सेम बैलून deflated when the tube is kept in the cool water? We can infer from the first observation that air expands on heating. You can now state what happens to the air in the boiling tube when it is cooled down. देखिएगा, इस एक्टिविटी में जब आप बैलून को बॉइलिंग ट्यूब के साथ
गर्म पानी में के गिलास में गर्म पानी की बीकर में प्लेस करते हैं तो बैलून्स में उपस्थित गैसों में एक्सपेंडेशन होने से, प्रसार होने से, मूव करने की वजह से वो गैसें बैलून की ओर मूव करती हैं और बैलून में स्वेलिंग वाला बैलून फूल जाता है। जब इस बैलून को आप ठंडे पानी के बीकर में रखते हैं तो गैसों या एयर का एक्सपेंडिंग और गैसों की गति धीमी हो जाती है, जिससे गैसों की मूवमेंट की गति धीमी होने से यह बैलून्स फिर से पिचक जाता है या इन्फ्लेटेड हो जाता है। दिस एक्टिविटी सो दैट air apply the when the air is heated it moves with the high speed. And the next activity is the activity interesting, you will understand the move about the hot air. Thank you all of you.